नए वक्फ कानून की फाइनल सुनवाई के दिन अचानक मोदी सरकार ने यू टर्न ले लिया है। एक और जहां मोदी के वकील कोर्ट में खुद को मुस्लिम का हितैषी बताने का बड़ा खेल किया है, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मोदी के एक मंत्री मुस्लिमों को लेकर वक्फ कानून की सराहना करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के अचानक आगे मुस्लिम प्रेम से हर कोई हैरान हो गया है, परेशान हो गया है। इसके पीछे मोदी सरकार का बड़ा खेल है। आपको बता दें कि मोदी सरकार का बड़ा खेल क्या है, क्यों मोदी जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर अचानक मुस्लिम करने लगे हैं। ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि मोदी के वकील ने दूसरे दिन नए वक्फ कानून की अंतरिम जमानत पे कौन कौन सी दलीलें दी हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, नए वक्फ कानून की अंतरिम रोक पे सीजेआई बीआर गवई 2 दिन से सुप्रीम सुनवाई कर रहे हैं। मंगलवार को सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और हुजैफा अहमदगी सहित कई वकीलों की दलीलों को सुना था और आज बुधवार को सीजेआई मोदी के वकीलों यानी कि सरकार के वकीलों की दलीलों को सुना। आपको बता दें कि मोदी के वकीलों की ओर से दी गई दलीलों में मुस्लिमों को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। मतलब ये है कि मोदी सरकार की ओर से जो दलीलें पेश की जा रही हैं उसमें ये बात साफ तौर पे कही जा रही है कि मुस्लिमों के हितों के लिए जो है ये कानून बनाया गया है। ये हम आपको बताएंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि जैसे ही वक्फ कानून को लेकर बात शुरू हुई थी उसी दौरान से मुस्लिमों का विरोध शुरू हो गया था, लेकिन जब इस पे जेपीसी बनी और इसमें सभी दलों के लोग रख लिए गए, मुस्लिमों ने विरोध बंद कर दिया था। मुस्लिमों को यकीन था कि जब जेपीसी सबकी सहमति से कुछ नया और अच्छा कानून बनेगा, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने जेपीसी में बड़ा खेल किया है और एक भी विपक्षी सांसदों की दलीलें नहीं मानी गई हैं और एक नया मसौदा तैयार करके लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया गया है, लेकिन इसके बाद ना सिर्फ मुस्लिमों ने बल्कि विपक्ष ने भी एक जेपीसी और नए वक्फ कानून का विरोध शुरू कर दिया है, क्योंकि जेपीसी सिर्फ कोरम साबित हुई है और बीजेपी ने अपने पसंद के नियमों को जेपीसी में शामिल करके दोनों सदनों में पास करा लिया। इसके बाद मुस्लिम पक्षकार और विपक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 1-2 नहीं बल्कि 5 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दायर कर दी हैं और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने 5 खास याचिकाओं को अलग करके उन पर सुनवाई शुरू कर दी है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत मुस्लिम समुदाय ने जुड़े कई अहम याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय से जुड़ी याचिकाओं पर इसलिए तरजीह दी क्योंकि वक्फ कानून मुस्लिमों से जुड़ा है। आपको बता दें कि सुनवाई शुरू होते ही पूर्व चीफ जस्टिस ने नए वक्फ कानून पर तुरंत रोक लगा दी है। इसके बाद से मंगलवार से सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक पे सुनवाई कर रही है। बुधवार को मोदी के वकीलों की ओर से नए वक्फ कानून के पक्ष में दलीलें पेश की गई हैं। आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल की ओर से जो दलील पेश की गई है उसमें नए वक्फ कानून को मुस्लिमों का हितैषी बताया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने बुधवार को सीजेआई के सामने खूब मुस्लिम प्रेम उठेला और ये साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि नया वक्फ कानून मुस्लिमों के हितों को पूरी तरह से ध्यान में रख के बनाया गया है। आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल ने सीजेआई बीआर गवई को बताया है कि वक्फ की जेपीसी में 96 में बैठकें हुई हैं और 97 लाख लोगों मुस्लिमों को सुझाव दिए गए, लेकिन ये मुस्लिम कौन है और कहां से आए हैं जिनके सुझाव लिए गए हैं, ये मोदी के वकील ने जस्टिस बीआर गवई को बताया ही नहीं है। आपको बता दें कि मोदी के वकील तुषार मेहता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि साल 1923 से चली आ रही एक समस्या है, इस बुराई को खत्म करने के लिए हर हितधारक की बात सुनी गई। मेहता ने बताया कि वक्फ की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 1923 के कानून में ही वैधानिक ऑडिट की व्यवस्था कर दी गई थी। मुतवल्ली को हर साल वक्फ की संपत्ति और आय का पूरा विवरण देना होता था। कपिल सिब्बल ने इस पर तर्क दिया कि इस प्रावधान का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन अदालत ने माना कि ये दायित्व महत्वपूर्ण था। सीजेआई गवई ने कहा कि सिब्बल तकनीकी रूप से सही है, लेकिन मेहता ने इसका विरोध किया और इसे कानून की गलत व्याख्या कहा। साथ ही तुषार मेहता की ओर से यह भी दावा किया गया कि ये जिन लोगों ने याचिका दायर की है दरअसल इस सोच के कुछ ही लोग हैं, बाकी पूरे देश के मुस्लिम इस कानून के समर्थन में हैं। आपको बता दें कि जब से वक्फ कानून बना है शायद ही कोई मुस्लिम हो जिसने वक्फ कानून का जो है विरोध ना किया हो, लेकिन वक्फ को अवैध कानून ना बताया हो। लेकिन मोदी के वकील ने बीआर गवई के सामने ये दलील पेश की है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो चंद हैं, लेकिन सच ये है कि वो वक्फ कानून पे मोदी के साथ खड़े हैं वो चंद हैं। लेकिन मोदी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दावा पेश किया गया है कि मुस्लिमों के समर्थन से ये कानून बना है। बल्कि अगर देखा जाए तो ये सच है कि मोदी सरकार ने अपने नफरती एजेंडे को लागू करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। आपको बता दें कि एक और जहां सुप्रीम कोर्ट में मोदी के वकील की ओर से मुस्लिमों के वक्फ कानून पे मुस्लिमों का समर्थन होने की बात कही जा रही है, दूसरी ओर मोदी सरकार के एक मंत्री मुस्लिमों के साथ बैठक करके वक्फ कानून को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं। बता दें आपको, ये वही मंत्री जी हैं जो वक्फ कानून को पास कराने में सबसे आगे दिख रहे हैं। आप खुद वीडियो में देख लीजिए।
मोदी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू खुद मुस्लिमों से मिलकर नए वक्फ कानून को बहुत अच्छा बताने में सुप्रीम फैसले के लिए अपने दावे पेश कर रहे हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए किरेन जो हैं रिजिजू ने जो कुछ लिखा है वो आप भी देखिए। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने वक्फ संशोधन अधिनियम को अपना समर्थन दिया। बुद्धिजीवियों और देशभक्त मुसलमानों के मंच भारत फर्स्ट के एडवोकेट शिराज कुरैशी और सुधार और न्याय के पक्षधर समान विचारधारा वाले मुस्लिम व्यक्तियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ सार्थक बातचीत हुई। देखा आपने, जब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हो रही है तो एक और जहां मोदी सरकार के वकील नए वक्फ कानून को मुस्लिमों के हित के लिए बना के कानून बता रहे हैं, दूसरी ओर मोदी के मंत्री जी मुस्लिमों को लेकर वक्फ कानून को बहुत बेहतर बनाने का खेल कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि वक्फ की सुनवाई के पहले ही दिन मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने साफ कर दिया है कि नया वक्फ कानून किसी भी हालत में मुस्लिमों के पक्ष में नहीं है और ना ये सिर्फ मुस्लिमों के धर्म के खिलाफ है बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान के भी खिलाफ है। ऐसे में सीजेआई बीआर गवई ने दोनों पक्षों को सुना है और वक्फ के नए कानून पर अंतरिम फैसला लेने की बात की है। आपको बता दें कि तुषार मेहता की ओर से वक्फ के नए कानून में कलेक्टर की भूमिका भी सीजेआई ने सवाल पूछा है। इसमें मोदी के वकील कहीं ना कहीं फंसते दिखे हैं। तुषार मेहता की ओर से पेश दलील में कहा गया है कि 1923 में अधिनियम कहता है कि अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो आप पेश करें, अन्यथा आप मूल के बारे में जो भी जानते हैं पेश करें। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि मेरा तर्क है कि इस मामले में सरकार अपना दावा खुद तय करेगी। इसमें तुषार मेहता ने दलील की है कि राजस्व अधिकारी तय करते हैं कि सरकारी जमीन है या फिर नहीं, लेकिन ये सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड के लिए है। वे टाइटल तय नहीं कर सकते, ये फाइनल नहीं है। अगर आपने खुद को वक्फ बाय यूजर के तौर पे रजिस्टर किया है तो ये दो उपवादों के साथ कह रहा है। आपको बता दें कि ये बहस भी आखिर में जाके मुस्लिमों के हितों पे ही खत्म हुई, लेकिन इसमें भी मोदी सरकार कलेक्टर की भूमिका को लेकर फंस गई है। हालांकि पूरे दिन की सुनवाई में मोदी सरकार फाइनल डिसीजन से पहले सुप्रीम कोर्ट से लेकर बाहर तक खुद को मुस्लिम का हितैषी होने का दावा करती दिख रही है। लेकिन मुस्लिमों के मामले को लेकर मोदी सरकार किस तरह से देखती है ये बात किसी से छिपी तो है नहीं। कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में बीजेपी मंत्री विजय शाह ने क्या कुछ कहा, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या मोदी सरकार वक्फ के नए कानून में जीतने के लिए मुस्लिमों का सहारा लेके उनके खिलाफ ही वक्फ कानून बनाने का दावा कर रही है? पूरे मामले पे आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।